अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और हो सकता है आप लोगों के बहुत काम आए। और मैंने आज तक जो है वो इस टॉपिक के ऊपर किसी को भी बात करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मसला बहुत अहम है। टॉपिक ये है कि जैसे कि हम कोई नया घर लेते हैं, कोई नया घर ख़रीदते हैं, कोई नया प्लॉट ख़रीदते हैं, किसी घर में किराए पे जाते हैं, घर तब्दील करते हैं, नए घर में जाते हैं किराए के ऊपर। तो ये बात हमें कैसे पता चले कि उस घर में, उस प्लॉट में, या जो हम खरीद रहे हैं, या जो किराए पे जा रहे हैं, या जो प्लॉट खरीद रहे हैं, उसमें कोई जिन्नाती बसेरा है या नहीं है, कोई जिन्नाती मामलात हैं या नहीं है। और अगर जिन्नाती मामलात हैं भी तो मुस्तकबिल में हमारे लिए बाइस नुकसान, बाइस परेशानी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है इसकी तशखीस करने का, और बहुत ही मुजर्रिब तरीका है कि आप जब भी, जाहिर सी बात है, आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, कोई भी मकान लेते हैं, ख़रीदते हैं, किराए पे जाते हैं, सबसे पहले आप उस जगह की विज़िट करते हैं। तो जब आप उस जगह को विज़िट करें तो एक काम कर लें जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। आपने वहाँ खड़े होकर उस मुकाम पर, उस जगह पर खड़े होकर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उस घर के, उस प्लॉट के चारों तरफ में दम करना है। अगरचे आपकी तबीयत में भारीपन, आपको घबराहट, बेचैनी होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि वहां पे जिन्नाती बसेरा है और आपको मुस्तकबिल में परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आती, आपकी कैफियत जैसी है वैसी ही रहती है, या और तो फिर जैसी आपकी कैफियत थी वैसी ही रहती है, तो उसका मतलब है कि आपको वहां से कोई परेशानी का सामना नहीं है। और तीसरी बात, अगर आपकी कैफियत में खुशगवारी आ जाती है, आपकी तबीयत में खुशगवारी आ जाती है, तबीयत अच्छी हो जाती है, वहाँ से खुशबू पैदा होना शुरू हो जाती है, या आपको, आपकी तबीयत खुशगवार महसूस होना शुरू हो जाती है, पुरसुकून होना शुरू हो जाती है उस जगह पे, तो उस जगह पे लाजमी कोई ना कोई बुजुर्ग उस घर में, उस जगह पर मौजूद है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप अगर उस जगह पे रहेंगे और न्याज़ो नज़र का एहतमाम करेंगे, पाकीज़गी का ख़याल करेंगे और हर चीज़ का एहतमाम करेंगे, तो आपके लिए वो इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बढ़ने की जो है ना, वो आपकी तरक्कियों की, आपके घर में बेहतरी की, बरकत की जो है ना, वो ज़ामिन बनेगी वो चीज़ें। तो ये एक बहुत ही मुजर्रिब तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। तो जो अहबाब भी कोई नया घर लें, कोई नई जगह लें, कोई नई चीज़ लें, वो इस अमल को लाजमी फ़ॉलो कर लें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और इस अमल की तमाम अहबाब को इजाज़त है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।